सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास, जिसमें मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं, जो आने वाले आपके एएलपी और टेक्नीशियन में काम आएगा। 40 से 50 नंबर आपको ये सेक्शन अकेले दिलवाएगा, तो आपको इसको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं। चलिए अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि आज हमारे पास कन्वेंशन और सेक्शनल साइड व्यू दिया हुआ है। ये किस-किस मटेरियल के लिए है, यानी कि हम बीम्स के लिए, पाइप्स के लिए और रॉड के लिए जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है आज उसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने पहला जो लगा हुआ है, देखिए ये कन्वेंशन लगा हुआ है, ये आपको सेक्शनल साइड व्यू दिया हुआ है। आपसे मटेरियल के बारे में पूछा जा सकता है या कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको पता है तो आप निश्चित रूप से आप इसको बना लेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एक आई सेक्शन नज़र आ रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको आई बीम, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आपको रोल्ड सेक्शन भी के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो दूसरा वाला आपको सी सेक्शन दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि इसी सी यानी कि आप चैनल याद रख सकते हैं। तो ये कौन-सा सेक्शन हो गया आपका? ये आपका चैनल सेक्शन हो गया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको टी दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये आपके पास क्या है? तो ये आपके पास टी सेक्शन है। तो सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं। टी सेक्शन के फॉर्म में आपसे सवाल कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर एल दिख रहा है, तो सिंपल सा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपका एंगुलर सेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मैं थोड़ा-सा अंतर बताना चाहूँगा। आप अगर इस वाले सेक्शन को देखिएगा ना और फिर अगला सेक्शन को देखिए यहाँ पर, तो देखिए दोनों एल ही शेप बन रहा है, लेकिन आपको दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। एक आपको वैसे तो एक साथ नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको अनएंगुलर यानी कि अनइक्वल एंगुलर सेक्शन मिलेगा। ये क्या है आपका? अनइक्वल एंगुलर सेक्शन है। उसी तरह से एंगुलर सेक्शन है, वैसे तो सिर्फ़ आपसे एंगुलर सेक्शन ही पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका कैसा है? तो ये आपका इक्वल एंगुलर सेक्शन के रूप में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला जो क्रॉस है, वो किससे संबंधित है। तो देखिए क्रॉस का मतलब ये होता है क्रॉस, तो ये क्या है आपका? सिंपल सा हो जाएगा, आपको लिखना है क्रॉस बीम सेक्शन, ठीक है? इसमें कुछ जैसे हवाई जहाज़ जैसा कुछ नहीं है इसमें। अगला जो है आपको दिख रहा होगा कि सिंपल सा एक आई शेप में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये आई शेप नहीं है बल्कि क्या है? आपको यहाँ पर इसको याद रखना है, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसे आप क्या कहेंगे? ये है आपका रेक्टेंगुलर, आई भी आपका ऑप्शन में पूछा जाता है, याद रखिएगा ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। उसी तरह से आप देखेंगे 2 शाफ्ट अलग हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको कैसा है? ये आपको राउंड रॉड सेक्शन कहलाएगा। ये आपका क्या है? राउंड रॉड सेक्शन कहलाता है। उसी तरह से अगली में आप देखेंगे तो अगले में आपको एक डॉटेड लाइन अंदर से किया हुआ है, तो जैसे ही वो डॉटेड लाइन आ गया, मतलब ये किसकी बात की जा रही है? पाइप सेक्शन की बात की जा रही है। बस यही अंतर है रॉड सेक्शन में और जो राउंड जो पाइप सेक्शन है, उसमें इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन नीचे है डॉटेड और दूसरा क्या है आपका ऊपर है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से जो अगला है फिर से आपको डॉटेड लाइन आ गया, मतलब ये क्या है आपका? रेक्टेंगुलर सेक्शन तो है ही, लेकिन ये क्या है? रेक्टेंगल का पाइप सेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगुलर पाइप सेक्शन है। ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे एग्ज़ाम में रॉड और पाइप में सवाल हमेशा बनता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने आगे और देखते हैं, आपसे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। आइए सभी को देख लेते हैं, कौन-सा सिंबल किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो देखिए ये आपका कौन-सा सिंबल है? तो ये आपका एसी सिंबल को, यानी अल्टरनेटिंग करंट को ये रिप्रेज़ेंट करता है। वहीं अगर आपसे एक फ़ेज़ लिखा हुआ है, यानी कि जब भी ये 1 फाई लिखा रहे, तो ये एक फ़ेज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो एक फ़ेज़ का मतलब क्या हो गया? ये एसी जो आपका लाइन चल रहा है, ये कौन-सा है? एसी है, लेकिन ये कैसा फ़ेज़ है? तो ये आपका सिंगल फ़ेज़ को डिनोट करता है। वहीं अगर आपका 3 फ़ेज़ लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 ही फ़ेज़ होता है, एक सिंगल फ़ेज़ और एक तीसरा जो है ये दूसरा जो है 3 फ़ेज़ होता है। तो यहाँ पर एसी आपका कौन-सा है? ये आपका 3 फ़ेज़ है और भारत में जो फ्रीक्वेंसी चलता है, वो कौन-सा है? तो ये 50 हर्ट्ज़ चलता है। उसी तरह से ये जो सिंपल सा सीधा लाइन है, ये किसको दिखा रहा है? तो डायरेक्ट करंट को दिखा रहा है, तो डीसी आपको याद रखना है इसके रिप्रेजेंटेशन को। वहीं अगर बात करें अगले की ओर बढ़े, तो यहाँ देखिए आपको एसी और डीसी दोनों है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दोनों रहेगा, एसी और डीसी साथ-साथ, ठीक है? अगर एक सिंपल सा लाइन है तो ये आप जानते हैं इसको नेगेटिव बोला जाता है और ये आपका क्या कहलाता है? पॉज़िटिव कहलाता है। वहीं अगर आप देखेंगे 3 लाइन L1, L2 और L3 एक तीसरे के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया आपका? 3 फेज़ लाइन है ये। कौन-सा लाइन कहलाएगा ये? ये आपका 3 फेज़ लाइन कहलाएगा। उसी तरह से अब आपको क्या दिख रहा है? ये डॉटेड लाइन किसको दर्शाता है इस तरह का बड़ा-बड़ा?
ये आपको न्यूट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यही अगर लाइन छोटा-छोटा हो जाएगा तो इसी को बोला जाता है अर्थ लाइन। कौन-सा लाइन बोलते हैं इसको? अर्थ लाइन। और एक अगर बोल्ड लाइन ऊपर-नीचे डॉटेड लाइन हो तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आपको शिल्डेड लाइन कहा जाता है, ठीक है? कौन-सा लाइन है ये? ये आपका शिल्डेड लाइन है और ये तो आप अगर नहीं जानते हैं तो मतलब आप प्रॉब्लम में हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है अर्थ बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सिंबल्स की ओर और देखते हैं आपसे क्या-क्या पूछा गया है। ये आपको पूछा गया है प्लस, तो प्लस आपको मालूम होना चाहिए कि जब वायर को क्रॉस करते हैं, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका? तो ये आपको क्रॉस वायर का रिप्रेजेंटेशन हो गया और क्रॉस के बीच में अगर आप एक डॉट लगा देते हैं तो मतलब वहाँ पर आपने क्या किया है, जॉइंट किया है। तो यहाँ पर वायर कैसा हो गया आपका? क्रॉस तो है ही, लेकिन वायर कैसा है? जॉइंट है। वहीं आपने बैटरी के कई बार ऐसे सिंबल्स देखे होंगे, जिसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारे सेल लगा देंगे तो ये आपका क्या बन गया? तो ये आपका बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। उसी तरह से आप ये वाला क्या है? तो ये आपका कहलाता है सिंगल पोल स्विच। क्या है ये आपका? सिंगल पोल स्विच कहलाता है। वहीं अगर आप दूसरे वाले को देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? पुश बटन स्विच हो गया। ये क्या है आपका? ये आपका पुश बटन स्विच कहलाता है। वहीं आपसे ये सारे सवाल तो नहीं पूछेंगे लेकिन ऊपर के जितने भी अभी बताए वो सब कुछ पूछा जाएगा। उसी तरह से ये आपका क्या है? ये आपका टू वे स्विच कहलाता है, इन दोनों तरफ से, ठीक है? टू वे स्विच है ये। और ये वाला जो सिंबल है सबसे आखिरी में ये कौन-सा है आपका? ये इसको आपको बोलते हैं डीपी-डीटी स्विच के नाम से जाना जाता है, जो आज तक सवाल नहीं पूछा गया है, ना आगे पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला आपके पास क्या है? तो आप देख सकते हैं आपको 2 पिन और 3 पिन का सॉकेट आता है ना, वही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 3 पिन का है, ये आपका 2 पिन का है। ये क्या है आपका? ये आपका सॉकेट है और सिंपल सा अगर आप अगले वाले को जानते होंगे तो इसको क्या कहा जाता है? लिंक कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? ये आपका फ्यूज़ कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। चलिए बढ़ते हैं अगला जो फिगर है, अगला फिगर में आप देख सकते हैं क्रॉस है और दोनों तरफ से वायर निकला हुआ है। ये आपको किसको दर्शाता है? ये आपको लैंप को दर्शाता है। एक कर्व लाइन रेक्टेंगल के बीच में क्या है? ये आपको क्या कहा जाता है? ये आपका फैन रेगुलेटर है। जब आप एएलपी बनेंगे तो सब इंजन के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 लाइन यानी कि इसको क्या कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है एरियल, ठीक है? क्या कहा जाता है आपको? ये आपको एरियल कहलाता है। हालाँकि स्पेलिंग मेरे हिसाब से गलत है, AERIAL होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं अगर बीच से डंडा हट जाए तो यानी कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है? किस टाइप का दिख रहा है? और ये देखिए आपको क्या दिख रहा है? डेल्टा दिख रहा है। तो इंडस्ट्रियल लाइन के लिए डेल्टा और ये आपका डोमेस्टिक सर्किट के लिए क्या हो जाएगा आपका? डोमेस्टिक में इसको बोला जाता है स्टार कनेक्शन। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से जब सर्कल के अंदर से एक लाइन पार कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओवरहेड लाइन कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि एक एरो जब रेक्टेंगल के अंदर जाता है तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी लिख देता हूँ। ये है आपका लाइटनिंग, लाइटनिंग अरेस्टर इसको कहा जाता है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल वालों से ये पूछ दे, लेकिन मैकेनिकल में तो ये नहीं पूछेगा। उसी तरह से आपको एक और सिंबल याद रखना है ये इस तरह से, इसको फ़ॉल्ट कहा जाता है, ठीक है? ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो फ़ॉल्ट आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें इसकी, ये आपका क्या दिख रहा है? ओम का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये क्या है? ओम मीटर है। ये आपका क्या दिख रहा है? वोल्ट मीटर दिख रहा है और ये आपका क्या दिख रहा है? एमीटर दिख रहा है। तो ये तो सिंपल-सिंपल सा 3 सा चीज़ था, ये आपको याद रखना है। बीच में ये मैंने गलत कर दिया ये लगता है, ये वोल्ट मीटर कहाँ से लिख दिया भाई नीचे, मुझे लाइन नहीं दिखा, ठीक है? जब ये नीचे वोल्टमीटर भी के अलावा आप देखिए एक डॉट सिंगल लाइन है और एक जो है एसी का लाइन दिया हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओवरहेड लाइन कहा जाता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है? तो देखिए अगला सवाल आपको एफ लिखा हुआ है बीच में, एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या है ये? ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है। फ्रीक्वेंसी मीटर आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसी तरह से आपको आर और आरएल, एल और आरएल क्या है? ये आपका वाट मीटर कहलाता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे इसको तो ये आपका एनर्जी मीटर कहलाता है। ये कौन-सा मीटर है आपका? ये आपका एनर्जी मीटर कहलाता है और ये देखिए बीच में फाई लगा हुआ है। तो फाई का मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका पावर फैक्टर मीटर कहलाता है। वहीं आपको एम के नीचे एसी का सिंबल लगा हुआ है। तो यानी क्या हो गया ये? ये आपका एसी मोटर हो गया और सीधा लाइन का मतलब हो गया ये आपका डीसी मोटर कहलाता है। उसी तरह से एम के नीचे 3 आपको लाइन है तो 3 फेज ये स्लिप रिंग मोटर है। क्या है ये? ये आपका 3 फेज
कौन-सा मोटर है? तो स्लिप रिंग मीटर कहलाता है, ठीक है? स्लिप रिंग मोटर कहलाता है आपको, ठीक है? और उसी तरह से एम के नीचे 1 लाइन है लेकिन ऊपर 3 लाइन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपके पास? कि आपके पास एक तो मैंने आपको 3 लाइन आप याद रखिएगा लेकिन एक ऊपर और नीचे वाला गायब कर दिया जाए, तो इसको बोला जाता है 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर। क्या बोला जाता है इसको? 3 फेज स्क्वायरल, ठीक है? 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर बोला जाता है इसको। वैसे ये सारे सवाल तो नहीं आएँगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप ए लिखते हैं, एमीटर ही नहीं होता है, जब इधर और इधर दोनों तरफ से लाइन होता है, तो इसको अल्टरनेटर कहा जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जी दिया हुआ है, तो जी आपका यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा एक लाइन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं फिक्स्ड रजिस्टर। क्या बोला जाता है इसको? फिक्स्ड रजिस्टर। यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है? और ये जो है अगर एक लाइन क्रॉस कर देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो वेरिएबल रजिस्टर भी इसको कहा जाता है। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट ही है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या-क्या है। देखिए, अगला जो है आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रॉस लाइन किया हुआ है, ये आपका क्या है? ये आपका ट्रांसफ़ॉर्मर कहलाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा। ट्रांसफ़ॉर्मर पर सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसी तरह से जब ये एचटीएलटी है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका मेन ट्रांसफ़ॉर्मर कहलाता है। ये हो गया आपका मेन ट्रांसफ़ॉर्मर कहलाता है और उसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी साइड आपके पास दिया हुआ है, तो एक साथ हो गया, तो मतलब ये कौन-सा है? ये आपका ऑटो ट्रांसफ़ॉर्मर कहलाता है। ठीक है? उसी तरह से अगर आप देख सकते हैं, अब आपको जंक्शन्स के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। आइए बता देते हैं आपको ये क्या-क्या दिया हुआ है। जैसे ही अगर आप इसको देखेंगे, ये आपका क्या हो गया, आपका एक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी है। पेन चलो भाई, बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। तो जैसे बी-सी-ई आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एन-पी-एन ट्रांजिस्टर और ये आपका क्या हो जाएगा, बी-सी-ई। आप देख सकते हैं कि आपका जो स्विच का डायरेक्शन है, ये इस तरह से एन-पी-एन हो गया। अब ये किधर की ओर जा रहा है, ये डायरेक्शन किधर की ओर है, अंदर की ओर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी-एन-पी ट्रांजिस्टर कहलाता है। वहीं अब गेट्स के सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला और सिंपल गेट आपको मालूम होना चाहिए, कौन-सा है ये आपका नॉट गेट कहलाता है। उसी तरह से आपका अगला कौन-सा गेट कहलाता है, ये आपको ऑर गेट कहलाता है। फिर इसके आगे आप कौन-सा गेट देख रहे हैं, ये आपका एंड गेट कहलाता है। वहीं आपको आगे बता दें कि ये जो आपका अगला गेट आपको नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है, तो एंड में एन जोड़ दीजिए यानी नॉट और एंड, ये आपका क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। और फिर यहीं तक आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक्सओर बहुत ही कम पूछा जाता है, ये आपका एक्सओर गेट कहलाता है। वहीं अगर अगले वाले की बात करें तो ये आपका एक लाइन और आ गया, तो ये आपका 2 डॉट आ गया ना, ये हो जाएगा एक्स नॉर गेट कहलाता है ये। कौन-सा है? ये एक्स नॉर गेट है। और इसी तरह से आपको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फ्लिप-फ्लॉप कहलाता है। यही है आपका फ्लिप-फ्लॉप, ठीक है? ये आपका क्या कहलाता है? फ्लिप-फ्लॉप कहलाता है। वहीं अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट का सिंबल कैसा होता है? तो ये आपका आईसी हो गया और आप देख सकते हैं बीच में ब्रिज बना हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? ये है आपका ब्रिज। ये क्या है? रेक्टिफायर है। चलिए, तो ये था आपका सिंबल से पूरा का पूरा कंप्लीट। अब आइए, आपको इतना कुछ पढ़ाया, अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो आपसे बनता है या नहीं, आप देखिए इसको। अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। मैंने बताया था कि फाई का मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है। तो यानी कि नोटेशन फाई 7 का मतलब क्या हुआ है कि इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है आपके पास? तो इसका डायमीटर आपको 7 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 7 दिया हुआ है, यही इसका मतलब हुआ है। 7 यूनिट कुछ भी दे सकता है, मीटर दे सकता है, सेंटीमीटर, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है तो यूनिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा गया है कि एसआर का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो ये होता है आपका स्फेरिकल रेडियस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नोटेशन लिखा है 2 गुना 5 का मतलब हो गया 6, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि 2 सर्कल हैं, यानी कि गुना है ना, तो 5 का मतलब क्या हो गया? डायमीटर हो गया। 6 यूनिट का डायमीटर है और 2 सर्कल के लिए ये कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल जो है आपको इस पर तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाला जो
डायग्राम को मैं टिक कर रहा हूँ, ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे आपको यहाँ पर ये इंडियन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है कि जो यहाँ पर की दिखाया गया है, ये कौन-सा की है? तो ये आपको बर्थ की है, ये तो आप ध्यान में दे सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स मैंने लिया है, जो कि आपको मैं यहीं पर समझा देता हूँ, ये कौन-कौन सा क्या है। तो देखिए, ये कौन-कौन सा ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे की हैं, जिनको कि मैं बता देता हूँ। तो अगर आप पहले ऑप्शंस में देखेंगे, तो ऊपर में आपको एक सर्कल नज़र बना आ रहा होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो गया आपका राउंड की। उसी तरह से अगले वाले में आप देखेंगे कि ऊपर में आपका जो सेक्शन है, वो किस टाइप का है? रेक्टेंगल है और नीचे कर्व है, तो ये आपका कौन-सा कहलाता है? ये आपका सैडल की कहलाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, सैडल की पूछा गया सवाल है। उसी तरह से सैडल की में बीच में एक डॉट टाइप का आपको दिख रहा, तो इसी इसी को क्या कहा जाता है? इसी तरह से आपको कहा जाता है फ्लैट ऑन की, इसको कहा जाता है। और वहीं अगर सर्कल को बीच से पार करा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सिंपल एक लाइन के अंदर से ऐसे पार हो रहा है, ये आपका कौन-सा की बन गया? फ्लैट की कहलाता है। वहीं अगर बात करें आपको ये वाला, आप देख सकते हैं जो पहला वाला है, तो ये आपका कौन-सा की है? तो ये आपका बर्थ की है ना? बर्थ या बार्थ जो भी आप जानते हैं, यहाँ ए कर सकते हैं, बर्थ स्पेलिंग गलत है, बार्थ की जो है आप इसको याद रखिएगा। उसी तरह से जो दूसरा वाला है आप देख सकते हैं, ये किस टाइप से है? काइट शेप में है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कैनेडी की कहा जाता है। कौन-सा की कहते हैं इसको? तो इसको कैनेडी की कहा जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं, तीसरे वाले में चाँद बना हुआ है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको कहाँ कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वुड रफ की कहा जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई किया है, तो इसका काम क्या होता है? तो ये वहाँ उस मैकेनिकल सिस्टम में यूज़ होता है जहाँ पर हमको गियर, पुली या फिर जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़े होते हैं, उनको लॉक करने में ये काम आता है, ताकि जो रिलेटिव मूवमेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सके और फिर जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है उसको रोका जा सके। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए ये वाला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये था आपका आज का सेशन आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। सेशन पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। आपको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में सवाल आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।